मनीष कश्यप ने कहा यह है कि जिस भाषा में पीएम मोदी समझाते हैं उसी भाषा में मैं बिहार के नेताओं को समझाऊंगा। आप समझ लीजिए, ये कहते ही लालू जो हैं और तेजस्वी खामोश हैं। नीतीश की हालत खराब है और लालू बाहर नहीं निकल रहे हैं ये बयान सुनते ही। दूसरा, उनका जेल से बाहर आकर के उन्होंने कहा कि मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि सब तरीके से नहीं समझेंगे तो तुम्हारे तरीके से समझाएंगे, हम उसी तरह से और आपको बिल्कुल आपके जितना भ्रष्टाचार है उन सब को उजागर कर देंगे और जितना भी करप्शन है वो सब मैं जनता के सामने लाऊंगा और जनता ही तुमको जवाब देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मनीष कश्यप लगातार जेल से जब से रिहा हुए हैं तब से वो बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जिस भाषा में समझाते हैं अब उसी भाषा में वो बिहार के नेताओं को समझाएंगे। ऐसे में ये संकेत क्या है और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है इसके क्या मायने हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। पहले तो उन्होंने जेल से रिहा होते ही जम करके हमला बोला और कहा कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है वो कंस की सरकार है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस सभ्य भाषा के साथ, जिस मर्यादित भाषा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समझाते हैं वैसे ही भाषा का इस्तेमाल खुद मनीष कश्यप करेंगे और बिहार के उन नेताओं को समझाएंगे। इसके क्या सियासी मायने हैं आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है कि मनीष कश्यप जो है निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि बिहार की तकदीर, बिहार की तस्वीर बदलेगा। और मनीष कश्यप ने बिहार का दर्द देखा है, बिहार करा रहा है जहाँ पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, रोज़ाना ये पोजीशन हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी जगह भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा हो गई है। बेरोजगारी जबरदस्त, नकली शराब बिक रही है। शराब बंदी है मगर नकली शराब बिकवा रहे हैं जिसमें सत्ता पार्टी के लोग ही हैं। ख़ास तौर से लोग यही कह रहे हैं राजद और जदयू ने ही ये सब करा रहे हैं और लोग शराब पे मर रहे हैं नकली। ऐसे उसमें 9 महीने बेवजह काफ़ी मुकदमे दायर करा करके लालू के लड़के तेजस्वी ने और नीतीश कुमार ने, स्टालिन जो सनातन का विरोधी है, इन सब ने मिल के कपिल सिब्बल ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की मगर बच गया और वो आ गया बाहर। उस मनीष कश्यप ने कहा यह है कि जिस भाषा में पीएम मोदी समझाते हैं उसी भाषा में मैं बिहार के नेताओं को समझाऊंगा। आप समझ लीजिए, ये कहते ही लालू जो हैं और तेजस्वी खामोश हैं। नीतीश की हालत खराब है और लालू बाहर नहीं निकल रहे हैं ये बयान सुनते ही। दूसरा, उनका जेल से बाहर आकर के उन्होंने कहा कि मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि सब तरीके से नहीं समझेंगे तो तुम्हारे तरीके से समझाएंगे। वास्तव में लालू के लिए ऐसी जो भी बात करता उससे लालू राइट टाइम रहते हैं। जो भी उनसे ऐसी बात करता है उससे वो राइट टाइम रहते हैं। उसने उनको उन्हीं की भाषा में समझाना शुरू किया। दूसरा, उन्होंने कहा जिस तरह पीएम मोदी समझाते हैं हम उसी तरह से और आपको बिल्कुल आपके जितना भ्रष्टाचार है उन सब को उजागर कर देंगे और जितना भी करप्शन है वो सब मैं जनता के सामने लाऊंगा और जनता ही तुमको जवाब देगी। ये मनीष कश्यप ने कहा। मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि ये दीमक की तरीके लगे हुए हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं ये अब समझ लीजिए जैसे पाकिस्तानी हो, आतंकवादी, ये दीमक की तरीके लगे हुए नेता और ये सब अत्याचारी हैं, आतंकवादी हैं। ये एक प्रकार से इनको पाकिस्तान से इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और हम ठीक करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पे फैला हुआ है, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है कि पूछे। उन्होंने ये भी कहा मनीष कश्यप ने कि
जब उनसे पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है, राजनीतिक पार्टी कौन पसंद करते हैं, तो उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी बोले नहीं मैं सदस्य हूँ, नहीं मैं किसी पार्टी के उसमें, मगर उन्होंने मोदी की नीतियों की बड़ाई की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद का समर्थन करता हूँ और सनातन धर्म का, ये कहा। मैं किसी पार्टी भाजपा वगैरह का नाम नहीं लिया, राष्ट्रवाद और सनातन। उन्होंने कहा कि एक वीडियो सबने शेयर किया, सबने शेयर किया, सभी बड़े पेपरों ने, सभी उन्होंने, और सभी कांग्रेस के चैनलों ने, कांग्रेस के जो मीडिया सेल्स हैं उन्होंने, सपा उसके राजद के, और राजद के कई व्हाट्सएप ग्रुप और कई मीडिया ग्रुप हैं, उन सब ने से किया, बड़े पेपरों ने। और मेरा खाता सीज किया गया, मेरे घर के दरवाजे तोड़ के सीज किए गए, मेरे यहाँ पानी और सब बिजली कनेक्शन काटे गए, मेरे घर की कुर्की हुई, सामान भी नहीं लौटाया गया, और मुझे जेल हुई, स्टाफ को जेल हुई, एफआईआर लिखी गई, और उन लोगों को नहीं लिखी गई जिन्होंने पहले किया था, उनका नहीं। दूसरा उन्होंने कहा जो संसद पे 13 सितंबर को ललिता जहां बिहार के ने हमला किया, संसद के साथ इतना बुरा कुकृत किया, उसका घर सीज नहीं हुआ है, उसका घर सीज नहीं हुआ। यहीं आपको एक बात और बतला दें कि ये पहला केस नहीं है, उसमें जो है ललिता जहाँ को जो वहाँ के जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे पता चलता है राजद और जदयू का, उनके दोस्तों, उनके परिवार को बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है, और सरकार उनके घर को न सीज करना चाहती न ही उनको करनी थी। यहाँ 2 प्रकरण ऐसे हुए हैं जब अडवाणी की जगह मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के चुनाव की कमान दी गई थी। जो ही कमान दी गई अडवाणी जी की जगह मोदी जी को, तुरंत ही आपको बतला रहे हैं नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया था भाजपा से, और नीतीश और लालू में उसी वक्त दोनों का गठबंधन हो गया था। उसके बाद जब मोदी वहाँ पे रैली करने गए तो उनके रैली पे बमों से हमला हुआ, तो मोदी ने रैली से कहा कि बिहार वासियों जितने लोग आए, एक एक आदमी सीधे घर जाना। उसमें कई लोग मारे भी गए, कई लोग मारे भी गए। तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कोई भी आदमी कहीं नहीं जाएगा, सीधे अपने घर जाए, कोई भी किसी जगह। जबकि वहाँ जनता बहुत उत्तेजित थी, मोदी समर्थक। उसमें ये नीतीश कुमार के समय, और लोगों का ये भी कहना था कि अप्रोच रूप से नीतीश कुमार और लालू का समर्थन था। एक घटना वो हुई, दूसरी संसद में हुई 13 दिसंबर को, ये जानबूझ करके कराई गई है। और आपको बताना बिहार के लोगों ने, और वो लोग जिसमें नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार उन लोगों पे ना कोई दबाव ना कोई। एक मनीष कश्यप के जरा से मामले के एक वीडियो में जो संसद के अंदर कूद रहा है और बम लेकर के गया, उसका वैसा बम लेकर के गया, उसका रंग का कलर का बम लेकर के गया, उसके ऊपर नीतीश की निगाह नहीं गई, लालू की निगाह नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले। दूसरी उन्होंने कहा, ये मनीष कश्यप ने, कि ताजुब यह है कि मेरे लिए जो है, मुझे काला कानून, मेरे लिए हर तरह के कानून किए जा रहे हैं। बिहार का डीएनए है, मेरे शेर का डीएनए है, बिहार का डीएनए है, शेर का डीएनए है मेरे में। और उन्होंने ये भी कहा मनीष कश्यप ने, मैं किसी राजा का नहीं हूँ, मैं किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मेरा कोई राज खो नहीं जाएगा। जो मुझे टेंशन हो, राजा को टेंशन होता है कुछ खोने पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई राजा नहीं, हम एक बहुत साधारण आदमी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, जेल यात्रा को वनवास बताया, वनवास बताया, और ये भी कहा कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दीमक की तरीके जुटे हैं, इनके खिलाफ मैं धर्म की, मेरा धर्म यह है कि भ्रष्टाचार मिटाना और इन अताताइयों को बाहर करना। उन्होंने ये भी कहा, तमिलनाडु के में कई जिलों में हमारे ऊपर केस किए गए थे, कई जिलों में, हालांकि वहीं की मदुरई कोर्ट ने इनको जमानत भी दी, इनको उसमें माफ़ भी किया, और एक नहीं 6-6 केस किए गए थे। ताजुब ये है कि 6-6 केस एक ही रात से कई जिलों से हुए, कई जिलों से हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ताजुब इस बात का है कि मुझे जमानत के बाद भी इन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, भीड़ न जा पाए, जगह जगह रास्ते में लोगों को रोका, तब भी 19 दिसंबर को मेरी जमानत हुई। तमिलनाडु के 6 केसों में भी मुझे जमानत मिल गई थी। 18 मार्च 2023 को कुर्की जब्ती हमारी की गई, अभी तक सामान भी नहीं कई लौटाया गया, और सामान की लिस्ट नहीं बनाई, जबकि एक नियम है,
दूसरा मनीष कश्यप जो है 23 दिसंबर 2023 को बाहर आ गए थे। अब आपको बता रहे हैं कि इधर मनीष कश्यप छूटा, उधर लालू का क्या हो रहा है। लालू जेल जाने के पोजीशन में, उनका लड़का आपको बता रहे हैं अब ये भाग रहा है, यहाँ से भाग रहा है लालू का लड़का। ये आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहा है। ये 6 जनवरी को चला जाएगा और 18 जनवरी तक वहाँ रहेगा। ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि बीच में इसको अरेस्ट न कर पाए। 5 तारीख को ईडी ने इनको बुलाया है लैंड फॉर जॉब में, राउज एवेन्यू में। ये भाग रहा है यहाँ से और भाग करके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चला जाएगा, आप देखिएगा। दूसरा क्या है कि अभी 27 दिसंबर को फिर लालू इनको बुलाया गया, एजेंसी ने बुलाया कल। और आपको बताना इधर मनीष कश्यप छूट गया सारे मुकदमे और ये जेल जाने की पोजीशन। अब ये भाग रहा है, लुकआउट नोटिस तो जारी होनी चाहिए, इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने देना चाहिए। ये नवा पास सजा याफ्ता का लड़का नवा पास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाएगा, इसके ऊपर इतने मुकदमे, तुरंत इमीडिएट अरेस्ट कर लेना चाहिए। अरेस्ट करके इनको 27 तारीख के उसमें और 5 जनवरी के उस पर इनको और आपको बताना बिहार की समय इतनी बुरी हालत हो गई है। 21 दिसंबर को एक महिला सिपाही को गोली मारी गई, 21 दिसंबर को। और सरकार क्या कह रही है, यही लालू के नेता क्या कह रहे हैं राजद के, कि वो महिला सिपाही अपने दोस्त के साथ घूम रही थी 10 बजे। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। एक बेचारी मुस्लिम लेडीज पम्मी खातून अपनी सहेली शबाना आजमी के साथ घूम रही थी और उसके गोली मार दी गई। वहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं, रात को 10 बजे घूमने की क्या जरूरत थी दोस्त, जबकि लेडी देखे। ये है सरकार का कितना मतलब एक प्रकार से निकम्मापन। दूसरा, बेगूसराय में दरोगा खमास चौधरी को भी गोली मार दी गई, अभी गोली मार दी गई। और बिहार में बेऊर थाने पे अभी कल एक दरोगा को गोली मार दी गई, एक दरोगा को, और खमास चौधरी को गोली मार दी गई भी 1-2 दिन पहले। उसके ऊपर शराब माफिया ने कार चढ़ा दी। अभी कुछ दिन पहले जमुई में बालू माफिया ने एक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, दरोगा वहीं मौत हो गई दरोगा की। मतलब पुलिस की ये पोजीशन, पुलिस मारी जा रही, ऐसे उसमें कायदे से बिहार की सरकार भंग कर देनी चाहिए। जहां दरोगा पुलिस मारे जा रहे हों, असलिए बिहार में एक तरफ मनीष कश्यप पे जितने झूठे मुकदमे लगाए थे छूट गया, जनता उसका स्वागत कर रही। ये नेता स्वागत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, पुलिस मारी जा रही है और ये सब जेल जा रहे हैं। और आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार भी बाहर कर दिए गए आप गठबंधन से, ना उनको नेता बनाया गया, ना संयोजक बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री पद में नाम आया। स्टालिन के यहाँ तबीयत खराब, उसका बेटा, और खड़गे का प्रयास, खड़गे की अब ये पोजीशन है कि पूछिए नहीं। तो आपको बता रहे हैं सनातन के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से, और ये देखिए सनातन का फेवर का, हम आपको बता रहे हैं सनातन का पाप इन सब को ले जाएगा, लालू को भी। और आपने देखा उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और सनातन, इस देश का झंडा ऊंचा था, देश में राष्ट्रवाद रहेगा, सनातन की ध्वजाएं फहरेंगी। और मनीष कश्यप ने भी आज ये कह दिया है। दूसरा, बदला लेगा वो भ्रष्टाचारियों को, मतलब बदला क्या है, उनको जेलों में भेजेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि जहां एक और पत्रकार मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार में लालू और तेजस्वी यादव की जेल जाने की बारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।